किसी की दौलत नहीं मांग रहा है, किसान सत्ता नहीं मांग रहा है, किसान देश का खजाना नहीं मांग रहा है। किसान को वो मांग रहा है जो किसान को तुम कहते हो कि हम दे रहे हैं, उसकी कानून बना दो, सीधी सी बात है। इसमें मोदी जी का क्या लग रहा है? हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमें एहसास हो रहा है सरकार बनाई हमने बड़े बड़े खुशी हो गए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि 50% का मुनाफा दूंगा। भाई यार, ऐसा हमें प्रधानमंत्री कहाँ मिल जाएगा जो 50% का मुनाफा देगा। और आज हमें तो ये दिख रहा कि 75% घाटा दे दिया हमें। कि मोदी सरकार ने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बिजली बेच दी, किसानों को बेचने की तैयारी है तो वो हो गया देशभक्त। हम बचाने की तैयारी में तो हम हो गए आतंकवादी। फायदा कहाँ हो रहा है, तो सारा ढेर हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा। हमने एक ही बात कह दी, राजा बने रहो। राजा का काम है जनता को देखना। अब जो राजा जनता को देखना जिद बढ़े तो वो देश का नाश हो जाए उसका शहर का। तो विकास कर कब रही है? अरे सत्यानाश किसानों का करने पर तैयार खड़ी है। ये दावा है मरना मंजूर है लेकिन हटना मंजूर नहीं है। योगी जी को हम धन्यवाद दें, बधाई योगी की कि उसने सोते शेरों को जगा दिया। ये किसान गहरी नींद में सो रहा है, इसे जगाओ, उठता ना, समझाओ, मानता नहीं है। बिल्कुल कठपुतली है, इसी वजह से वापस नहीं रहे, उनसे डर है। आज जहाँ जहाँ ये सरकारें गिरा रहे हैं, तमाम रुपये लेके उनको तो गिरवा रहे हैं, 50-50 करोड़ में भी खरीद जाते, लेकिन किसान नहीं खरीदा जाएगा इनको। देश का किसान जाग चुका है और मोदी जी ने एक काम और बढ़िया कर दिया कि जो किसान टोलों में बटा हुआ था, हम लोगों को एक कर दिया। आज देश के सभी संगठन इस कानून के लिए एक मत है और जितना देर कर रहे हैं उतना ही मजबूती से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भाजपा के मंत्रियों से हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो क्या है। जिस दिन वो वोट मांगने आएंगे उस दिन हम बताएंगे कि हम खालिस्तानी हैं, तो हमसे वोट क्यों ले रहे हो तुम? ये सरकार जो आई थी ये किसानों के ठीकरा फोड़ का आई थी। किसानों के धोरे रोए इनके मंत्री सब, किसानों ने इनको वोट दिया। अब किसान को उस टाइम पर भगवान मानने, आज किसान को ये आतंकवादी कह रहे हैं बैठी हुए स्टेडियम में। बैठा के वोट ले ली, ये नु कहता रामराज आ जाएगा, रामराज आ जाएगा और जो कहोगे वो काम करूँगा, कर्ज माफ़ करूँगा, बिजली फ्री, बिल माफ़, गन्ने का परमिट 13वें दिन। कुछ भी नहीं हुआ, वादे ने किए, पूरा नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी 2014 में आए थे तो वो उम्मीद थी हर किसान को, हर गरीब को, हर मजदूर को, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी जी 2014 में आके वादा करेंगे और हम 19 में भी उनको समर्थन देंगे कि हो सकता है एक बार नहीं उनने हमें कुछ कर पाया तो दूसरी बार देश का भला कर दें, लेकिन एक बार में उन्होंने आधा और दूसरी बार में पूरा अडानी और अंबानी के चरणों में देश समर्पण कर दिया। ऐसा कोई किसान नहीं मानता था। किसान कोई कुछ नहीं मांग रहा है, किसान अपनी रोटी कमाता है, अपनी रोटी खाता है, अपनी रात को अब खेत पे सुला दिया और इन्होंने अब फुटपाथ पे सुला दिया। भाई ये अडानी अंबानी को कैसे फायदा हो? अगर ये सोच रहे थे कि इस कोरोना काल के अंदर हम जो भी करेंगे तो कोरोना का डर दिखाएंगे, किसान बाहर नहीं निकलेगा, किसान डर जाएगा। अरे इन्होंने तो 6 साल पढ़ाई तो हिंदू मुस्लिम की पढ़ी थी और पेपर में आ गया किसान, तो ये फेल हो गए। इनको नहीं पता था किसान इस तरीके से आ जाएगा। दिल्ली आने का भी अधिकार किसान को नहीं है। आना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए था आइए, स्वागत है आपका, आपको इतनी दूर से चल कर आ रहे हैं, हम आपका स्वागत। अगर सरकार स्वागत में खड़ी होकर आप बताइए समस्या, तो हो सके सरकार को हमें दिल्ली ना आना पड़ता, सरकार को ही हमारे पास जाना चाहिए था। क्या गोले बरसाने की जरूरत थी? लेकिन गोले खाने के बावजूद, हमने कटीले तार और लाठी खाने के बावजूद किसी एक जवान को तो घायल नहीं करा, क्योंकि हमारा भाई है और हम कोई आदमखोर नहीं है। हम अपना प्रोटेस्ट तो जरूर करते रहेंगे। हमने तो ये हमारे कौन हुआ जब हमारी ज़मीन पर कोई निगाह डालता है, चाहे विदेशी हुकूमत रही हो या मुगलों की भी हुकूमत रही, हमने तलवारों से जवाब दिया। यहाँ अंग्रेज आए, हमने अपना उन्हें भी जवाब दिया। यहाँ जाओ, जिस तरीके से सरकार बनाते हैं उसी तरीके से हम जवाब देते हैं। चलो जो भी है, कुछ कारनामे हमने देखे, उनकी बातों में आगे हमने दोबारा बना दिए। पिछले बुजुर्ग कह रहे कि ये जनसंघ जो है ये किसान विरोधी है, हमने वो भी चीज़ नज़रअंदाज कर दी।
लेकिन अब जो ये लास्ट में हमारी गैर अध्यादेश तक रहा, इससे तो हमारी ज़मीन ही छिन जाएगी, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। खालिस्तानी पाकिस्तानी, इस सरकार ने एक सिस्टम बना लिया है। कोई भी व्यक्ति यदि आंदोलन करता है तो उसे पाकिस्तान से, चीन से, खालिस्तान से, इनसे जोड़ दिया जाता है। ये सरकार का षड्यंत्र है, आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र है, लोगों के मनोबल को गिराने का षड्यंत्र है। लेकिन आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे हित में नहीं है। बाबा टिकैत कहा करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, कि किसान को एक नज़र तो अपने खेत पर रखनी चाहिए और एक दिल्ली में रखनी चाहिए, ताकि वो क्या कानून बना रहे हैं हमें पता रहे। तो आज जो सरकार हिटलर शाही दिखा रही है, और सरकार की भी गलती नहीं मानता मैं, क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो वो उसका दुरुपयोग करता है, स्वाभाविक है। लेकिन ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी। हाँ, मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो ठीक है, वो करें दुरुपयोग, हम लोग बैठे हैं। अगर हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा जो है गोली से मरवा देगा सरकार। दूसरी, जो देश बेच रहा, जो देश की संपत्ति बेच रहा, वो देशभक्त, और जो देश की संपत्ति को बचाने का काम कर रहा है वो पाकिस्तानी, वो बांग्लादेशी, वो आतंकवादी। ऐसे मोदी की ना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मोदी भूल जाएगा, भारत के किसानों को पहचान जाएगा। इस बार यूथ मैदान में है और यूथ सबक सिखा के हौसलेगा उसको। भाई कोरोना की आड़ में इन्होंने जो अपना मजदूर एक्ट था अशुद्धिन कर दिया, लेबर कानून। अब किसी पर कोई पाबंदी नहीं, किसी को रखे, किसी को निकाले, किसी कई घंटे ड्यूटी ले। लेबर कानून ने सिद्ध खत्म करा, 3 कृषि अध्यादेश ले आए, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। पहले संविदा लाए, समुदाय बाद आउटसोर्सिंग संविदा ले आए। कई इनसे आएंगे ठेकेदार, इनसे पैसा लेंगे कि हम तुम्हें 200 आदमी देंगे, 20,000 रुपये महीने के, इनसे लेंगे 200 आदमी के और उन्हें देंगे 5,000 रुपये। आज नगर पालिका में आउटसोर्स संस्था चल रही है, 5,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर ये विधेयक लाए, किसानों से चर्चा नहीं हुई और वैज्ञानिकों से चर्चा नहीं हुई, कानून लिया है, किसान कह रहा है नुकसान है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम जैसे ही जी लेंगे वैसे जैसे पहले जी रहे, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है ये कानून लाने की ज़बरदस्ती। तो सरकार का प्रॉफिट कहाँ है जो ज़बरदस्ती अड़ रही है? जब अड़ेगी किसी चीज़ पे तो संदेश जाएगा किसकी मार्फत ये हो रहा, उसकी जरूरत ही नहीं थी। आप ये हमारा आंका गया, उसकी मजबूती आंकी गई। आप ये जानते हो अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग आज भी चल रही है, चल नहीं है। अब भी हम ये कह सकते हैं दावे से, जो नया वाला बना रहे हैं, पुराने वाले की उम्र उससे ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा चलेगा। वो तो केवल मोदी ये चाहते हैं कि मेरा वोट लग जाए उस पर, केवल अपना। ये ऐसा सनकी आदमी है, इसने देश बर्बाद कर दिया। आज बताइए, हम भुखमरी में कौन से नंबर पर आ गए, हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई, बेरोजगारी हमारी सन 47 पर आ गई। आज क्या है, बेकाय तो लिए उन्होंने वोट लेकर उपद्रव करके, अब नहीं आने की नहीं के बेकाय में सारे देश को बेच के खा रहे हैं। अंडानी अंबानी को देके जाएंगे देश को, वो तो न्यू कह दे मैं तो झोला चाहूँ, सड़क पे झोला लेके चला जाऊंगा। अरे यार सड़क पर हम यार भाजपा को सड़क पर आके छोड़ेंगे, हमारा दावा है भाजपा सरकार को सड़क पर आके छोड़ेंगे, जैसे हम सड़क पे सरकार को भी सड़क पर आके छोड़ेंगे। अरबों खरबों जने कितने में तो मंदिर बनवा रहे हैं और संसद तक करोड़ों का पूजन कर रहे हैं, कई करोड़ का। किसान को इन्होंने ना देखा एक दिन भी। और सुनो, बात ये नहीं है, बात दूसरी थी। मोदी जी गलत फहमी में, मोदी जी कई जगह पास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ फेल हो जाएंगे। यहाँ फेल हो जाएंगे क्योंकि हम 70% हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ऐसे चले जाएंगे धार धार। एक बात बताओ, मोदी जी जाने हैं, कोई सब वैज्ञानिक जाने हैं, खेती हम करना जाने हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से जने 100 साल से, जने 1000 साल से हमारा पेशा है। हमें ये मालूम है कौन सी चीज़ फ़ायदे की और कौन सी चीज़ नुकसान की। हमसे ही बात ही नहीं कर सके भाई, हमसे भी सलाह ले लेते। मोदी और टाटा से तो रोज़ सलाह लेकर काम कर रहे हैं। ये सड़कें किसानों के खेत पर बनी हुई हैं और किसान कुल्ला पानी की धार पर रख के करे, ट्यूबवेल से करे कुल्ला, और 24 घंटे खेत में रहे, सर्दी पाले में खेत में पानी देवे, उसे सांप का डर ना शेर का डर। तो ये खड्डे वड्डे हमारे लिए बहुत छोटी बात है। हम हाथ से काम करने वाले लोग हैं,
सड़क बनाना भी जानते हैं और सड़क मिटाना भी जानते हैं। ऐसा ही ये सरकार किसान विरोधी है और इस सरकार ने बिना किसानों की मर्जी के 3 बिल लेके आई है। अगर ये 3 बिल लेके ही आई थी तो एक MSP से कम खरीद को अपराध घोषित करती, कानून बना के हमारी अगर जो MSP है उसको रेट देना सुनिश्चित करती। इस सरकार की निगाह अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए हमारी खेती पे, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने का इनका इरादा है और इसी से किसान आशंकित है। इसी वजह से इनकी बात से विश्वास नहीं हो रहा। हमारी मुख्य मांग है कि ये तीनों काले कानून जो किसान विरोधी हैं उन्हें विशेष सत्र बुला के वापस किया जाए। आप ये बताइए, हम देखना चाहते हैं बेरोजगारी पे बहस, हम चाहते हैं किसान की दुर्दशा पे बहस, हम देखना चाहते हैं किसान की आत्महत्या पे बहस, हम देखना चाहते हैं डीजल के रेट महंगे होने पे बहस, हम चाहते हैं बिजली उत्तर प्रदेश में महंगी और दिल्ली में, एक आदमी दिल्ली में रह रहा है, एक यूपी में रह रहा है। अगर मैंने 400 यूनिट बिजली फूंकी, 200 यूनिट बिजली फूंकी मैंने, तो मैं 1800 बिल दे रहा हूँ। अब मीडिया हमसे कहता है कि भाई तुम यहाँ क्यों? हम ये कह रहे हैं हमारा शौक है, 500 रुपये मजदूर नहीं मिला, 500 रुपये रोज खर्च कर रहे हैं हम यहाँ। सरकार हमारी समस्या समाधान कर दे भाई, हम पे शौक है, हम क्यों रहेंगे यहाँ पे? इनकी जनता पूरी समझ चुकी है। आने वाले समय में इनको ऐसा सबक सिखाएगी, गाँवों में नहीं घुसने देंगे। जो बिहार में हुआ, बिहार में बेईमानी सरकार बना ली, लेकिन यूपी अलग है। यूपी में आने वाले समय में इनके हाल हो जाएंगे, बिहार में तो कम हुए। ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं। केवल इनकी मुनवादी व्यवस्था, जो 100 साल पहले राजा महाराजा जिम्मेदार होते थे, उन्हीं के यहाँ से टुकड़ा आदमी को मिलता था, उससे जीवन यापन चलता था, ये वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। सरकार ये किसानों से पूछ रही है कि तुम यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? और किसान ये प्रूफ दे रहा है कि यहाँ मैं किसान हूँ, अपनी फर्द लेके आए, अपना सारा सबूत लेके आए, तो सरकार से मीडिया क्यों नहीं पूछती है कि ये किसान क्यों बैठे हैं? किसानों ने क्या मांग लिया? ताजमहल मांग लिया, लाल किला मांग लिया? किसानों ने कोई दौलत मांग ली? अडानी अंबानी का कोई महल मांग लिया? कुछ मांगा किसान ने? किसान तो ये कह रहा है जो तुम ये दावा करते हो कि मैं दे रहा हूँ, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है और हमारी जो MSP है जो दे रहे हो, उसका कानून बना दो। किसान किसी की दौलत नहीं मांग रहा है, किसान सत्ता नहीं मांग रहा है, किसान देश का खजाना नहीं मांग रहा है, किसान को वो मांग रहा है जो किसान को तुम कहते हो कि हम दे रहे हैं, उसकी कानून बना दो। सीधी सी बात है। इसमें मोदी जी का क्या लग रहा है? हम कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करना चाह रहे हैं? हम कोई देश की किसी भूमि पे कब्जा करना चाह रहे हैं? हम कोई भी किसान, एक किसान से पूछ लो, किसी से कोई मांग नहीं है उसकी। जो मोदी जी वादा करते हैं कि हम MSP नहीं हटाएंगे, MSP देंगे, यही तो कहते हैं ना वो। तो मैं कहता हूँ और हमारे सब किसान भाई कहते हैं कि उसका कानून बना दो। तो इसमें बुरा क्या है? मीडिया उल्टा किसानों से पूछ रही है कि यहाँ क्यों बैठे हैं। और मैं ये मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे दम है, तुमने अगर अडानी अंबानी का माल नहीं खाया, अगर तुम गुलाम किसी के नहीं हो, तो एक बार सरकार से पूछो ना कि ये किसान क्यों बैठे हैं? किसान तुमसे क्या मांग रहे? लाल किला मांग रहे? देश के गृह मंत्री ने कहा था कि बुराड़ी के मैदान में आओ तो मैं बात करूँगा, तो मैं बुराड़ी के मैदान तुरंत पहुँचा। मैंने जाके देखा, हो तो बुराड़ी में तो इनको जेल बनाने के अंदर है। मैंने वहीं से फेसबुक लाइव पे लोगों को बताया कि जो आ गए ठीक है, बाकी देश का एक भी किसान बुराड़ी ना पहुँचे, वो बॉर्डर पे रहे। तो 4 इसमें बढ़ गए जी, वहाँ सीख न तो ईख लिखा जाए, ना गेहूँ पूरे, और यहाँ आ गए हम दिक्कत होने पे, ना पेमेंट हुआ ना कोई बात वादे नहीं करता है, वो सब काम फिट कर दूँगा, रामराज आ जाएगा। इनने तो फंसा दिया। हाँ, जो अत्याचार इनने ना हुए थे वे इस मोदी सरकार ने किसानों पे कर दिए। ये लिए बैठे थे इन अत्याचारों ने, अब हम आ जाएं तो इस देश ने बेच लेंगे। जो किसान के हक थे वो सब खत्म कर दिए, जो मंडी थी वे आज़ाद कर दी, व्यापारी आज़ाद कर दिया, जो कारपोरेट घराने थे जैसा अडानी अंबानी और एक बाबा रामदेव ठग, ऐसे ऐसे जो इकट्ठा करने वाले थे, गोदाम भरने वाले थे, उनके हाथों इन्होंने देश बेच दिया। और किसान की जो आई ये कहते हैं हम दुगनी करेंगे, वह कर दी 5%, 95% घटा के 5% पे ले आए। किसान का तो भूखा मरने का ब्यों थे बेटे। अब जो इन्होंने जो कानून बनाया, इसमें जितनी किसान की खेती है या उस कारपोरेट घराना ने ठेके पे दिवा रही है, और ठेके पे दिवाते दिवाते उनकी हालत ऐसी हो जाएगी क्योंकि जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा, ठेके का पैसा तो आया और गया।
तो इनकी हालत ऐसा हो जाएगी, अगर ये अपने आप ही यूँ कहने लगेंगे अगर यह ज़मीन हमारी तुम ले लो। इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे किसान से, क्या आम जनता से ही, मगर एक भी वादा पूरा नहीं किया। जिसमें किसानों से सबसे शुरू में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और हर जनता के खाते में, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया जो डाल लेंगे, उसके लिए खाते भी खुलवाए थे, धन जमा योजना। और बिजली के बिल तो दुगने से तिगने बढ़ा दिए, मगर किसान की फसल के पिछले 4 वर्ष से गन्ने पर मात्र 10 रुपये बढ़ाए, डीजल के रेट दुगने हो गए और खाद के रेट भी दुगने हो गए, जो लेबर लगने वाली उसके भी रेट बढ़ गए, मगर किसान की जो फसल है उसके वाजिब दाम तो दिला नहीं सकते। नहीं, जो गलत है, जो किसानों को अपने बीच में बुलाता, तो ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहुल के माध्यम से पूरे देश का कर्ज माफ किया। सबूत है मेरे पास, सबके पास है, पूरे देश का किया था। अभी बकाया इस पर अपना घर तो थमा ही नहीं मोदी जी पे। किसानों के फायदे के ये कारपोरेट जो घराने हैं जिन्होंने इलेक्शन में इन्हें पैसे दिए, ये सब उनके लिए कर रहे और ये उनके हाथ पर बिक चुके। ये तो एक दलाल है बीच के, इनके हाथ में ना कुछ भी, ये तो बीच में ही दलाली कर रहे। उनसे तो इन्होंने एडवांस लेके खा लिया बेईमान ने। जो उनके गोदाम बनवाए इन्होंने इतने बड़े बड़े, वे पैसे लेके दलाली अपनी, और उन तक ही अब तुम गोदाम बना लो बड़े बड़े, कई लाख टन के गोदाम इन्होंने उनके बनवा दिए। तो इन्होंने तो वे भरने पड़ेंगे, ठेका ले लिया इन्होंने, और किसान दे नहीं। अब किसान भी जाग चुका, किसान इनके इन 5-7 साल में यूँ जान चुका कि ये क्या करने वाले। अब तो किसान एक काम करेगा इनकी गैर, जितना मौका लग जाएगा। अब इनके गले में जूतिया की माला, जो सड़े हुए जूते उनकी माला बना के गिरेगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, आपने सही जवाब किया। अब इसको हम बताएंगे। मोदी जी ये भी तो कहते हैं 14 दिन में हम किसान भाइयों तुम्हारा गन्ना का भुगतान करा देंगे। कोर्ट का भी आदेश है, इनका मैनिफेस्टो है 14 दिन में गन्ना भुगतान कराना। आज तक भी हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो पाया पिछले साल का, और अब का जो है अब का पता ना होगा कब। पिछले साल का अभी तक हमारा भुगतान नहीं है। और दूसरा, कोई रेट नहीं है निश्चित, पर्ची पे 0-0 आ रहा बैलेंस भी नहीं। ये बिल्कुल गलत करा है। अच्छा। जो भी करा हम इसका विरोध करते हैं, हो गई। क्योंकि देखिए, प्राइवेट में इन्होंने जब से बिजली दी है हमें दुखी कर दिया। ये हालात है बिजली वालों का कि तमाम छापे मारते हैं और नाजायज पैसे लेते हैं। छापा कहीं का दिखाएंगे और किसी पर लागू कर देंगे। जिसका बिल अगर 2 रुपए का भी है तो उसे भी पे भी छापा मार दें। किसानों के हित के लिए है। अगर हित के लिए होता तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? ब्याह शादी हैं, हर घर में काम है। हमको इतने नकारा थोड़ा ही है, क्योंकि मोदी को तो आराम से सरकार का पैसा मिल जा, जहाँ जावे करोड़ों रुपया लग जा। हमें तो अपने आप पैदा करना, हमें तो जाड़ों में भी नक्का बंद करना पड़ा है। रात में चूहा भी है, सांप भी है, हमारे यहाँ तो गीदड़ भी है, शेर भी है, सारी चीज़ है जंगल में। फायदा सरकार के जो पिछले दरवाजे पर पूंजीपति खड़े हैं, अडानी हो, अंबानी हो, चाहे मालिया हो या भालिया हो, जो भी कारपोरेटर हैं, टोटल उन्हीं के मुनाफे की वजह है। सरकार जोर लगा रही है हमसे, चाहे ज़मीन छीनने की हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ की हो। अब आपको बताऊं ऐसा कारपोरेटर के दिमाग में क्यों आया, उसका रीज़न कोरोना काल में पूरा देश बंद हो गया। इस किसान ने गन्ना भी डाला और गेहूं भी निकाला, सब काम करा, अपना पूरा खेती का काम करा लगातार। सारे कारपोरेट या व्यावसायिक सेक्टर बैठ गए, बहुत बड़े नीचे मंदी में चले गए। अकेला एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो 3 से 5.5% की बढ़ोतरी पर गया। तो इन्होंने सोचा कारपोरेट घरानों ने कि अरे इसमें तो बहुत माल है भाई,
इसे कब्जा कर लो, ये तो कभी घाटा ही नहीं होता इसमें, इस पे कब्जा करो। तो मोदी जी को हुक्म दिया इन कारपोरेटरों ने, यार 500 करोड़ और हजार करोड़ रुपया चुनाव में लेकर बैठे। हमारे हित के क्या वो साहूकारों के हित के हैं, वो हमारे हित के नहीं है। वो हमारे हित के तो सुनो, हमारे हित के तो हैं जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है हमारी कब से मांगने की वो है इसकी, समझे। अभी तक वो नहीं करी। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट अगर हमारी कर दे तो किसान खुशहाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सरकार जब किसान कह रहा है हमारे हित की नहीं, किसी किसान ने मांग की उनसे? किसी किसान ये नहीं कि हमें ऐसे काले कानून दो, किसी को नहीं। अभी तक आप देख रहे हो सरकार ने नोटबंदी से कही कि 50 दिन में सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, आज तक हुई? जीएसटी से लाभ मिला किसी को? आज तेल डीजल हम लोग इतना महंगा खर्च कर रहे हैं, हमारी फसलों की जिसके रेट नहीं बढ़ रही। 48 रुपया लीटर, 50 रुपये के नीचे पर डॉलर अंदर है, तो हम 74 रुपये तेल ले रहे हैं। 2013 में 140-45 था तो 58 रुपये ले रहे थे। ये सरकार तो, और ये तेल महंगा क्यों है? इनके जो अंबानी रिलायंस के पंप चल रहे हैं उनको खुश करने के लिए। ये सरकार केवल 4-5 लोगों के लिए पूरा देश सौंपना चाहती है। तो किसानों के हक में तो कुछ भी नहीं कहते, 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, पिछले साल का पेमेंट आज नहीं आया। भाई जब हम कह रहे हैं कि अगर ये अच्छे कानून हैं तो अब इन्हें 14 दिन में कैसे इनको याद आ गया कि इसमें से बदला बदली कर लो? कैसे संशोधन करने के लिए आ गए इनको? क्या डर लग रहा है इनको? इन्होंने पहले कहा कि ये तो पंजाब का आंदोलन है, ये तो खालिस्तानी है। उसके बाद फिर हरियाणा आ गया तो खालिस्तानी भाग गए इनकी जुबान से। उसके बाद फिर यूपी आ गया। अब जो देश के हर कोने में आंदोलन है। देखिए, फ़ायदा तो हमेशा सरमाएदारों का होना है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का होना है। यदि इन्हें किसान का फ़ायदा चाहिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, गन्ने की खेती अधिकतर होती है। आप ये बताइए, क्या 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाता है? आप एक तरफ कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में तो ये होना चाहिए कि उधर हमारा गन्ना गया और उधर हमारे अकाउंट में पैसे आए, लेकिन एक 1.5 साल हो जाता है। 300 करोड़ रुपया अभी मिल मालिकों के ऊपर किसानों का गन्ने का भुगतान बकाया है। यदि किसान के ऊपर कोई छोटा सा भी कर्जा हो, बिजली का बिल हो, तहसील से आरसी कट जाती है। एक 10 बाई 10 के कमरे में, जिसे हवालात कहते हैं, किसान को उठा के उसमें डाल देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस सरकार ने किसी मिल मालिक के खिलाफ FIR करी, उसकी आरसी काटी? क्यों उनका पेमेंट नहीं दे रहा? एक होमगार्ड तक नहीं भेजा, मिल मालिक DM की भी नहीं सुनता। ये गंगा जी के खेत में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हम किसान के गन्ने का पेमेंट करा देंगे। आज तक हुआ हो तो बता दो, कौन से 8 दिन है वो जो पेमेंट करा दिया हो? हमारी मांगे हैं, जो जितनी हमारी मांगे हैं, बिजली फ्री, कर्ज माफ और बिजली का बिल है, ये इसी की बताई हुई बात है। और इनका मुँह करो, हमें क्या दिक्कत है? अरे मांग तो जब हो, जब कोई भी पूछता हो। इन्होंने भाव कराता है 325 गन्ने का, और गन्ने का भाव 325 तय करा किसान ने, वही मान लिया, चलो भाई ठीक है। जो 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं देने का, वो मिल वाला ब्याज देगा। ब्याज की कन्नी आज तक एक नहीं मिली। पिछले साल का पेमेंट भी रुका होया और इस साल का अब 1 महीना से ज़्यादा हो गया, कोई पैसा नहीं मिला किसान को। सरकार से हमारी मांग है, ये 3 कृषि किसान विरोधी कानून पास किए हैं अध्यादेश, इन्हें कोरोना के दौरान उन्हें जो है पूरी तरह से वापस लिया जाए। भाजपा ने कही जहाँ हमारी सरकार आएगी 400 का रेट देंगे, राजा सिंह ने कही स्वामीनाथन रिफंड लागू कर देंगे। कोई होया? कुछ नहीं हुआ। धोखा दे दिया, हम तो मरेंगे भी। मुझे एक बात बताओ, ये ताऊ खड़े हैं हमारे, ये खड़े हैं, ये बाबा जी ये खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। इन्होंने देश से क्या लिया? कुछ लिया? इनसे पूछो, देश से तुमने क्या लिया? देश को दिया है। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, वो भी अपने से। और तुम क्या समझते हो कि तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए हो, देश के राजा बन गए हो? यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सब आता रहते हैं,
आते रहते हैं। तो इनको समझ आनी चाहिए कि यहाँ अंग्रेजों का राज नहीं रहा, मुगलों का राज नहीं रहा, राजाओं का राज नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेंगे। किसान का तो राशन कभी खत्म ही नहीं हुआ बेटे। या तो जैसे खेत में बरसी बुए थी ना, वह कटे जाती और पिटे जाती। ये तो बेचारे कमा के खावे, कमाने वाला कभी भूखा नहीं मरता, नया भूखे मर रहे। और फिर किसान की बात थोड़ा ही है, इन्होंने तो जो रेडी पटरी वाले थे, छोटे दुकानदार थे, वो सब निपटा लिए भाई। जब हमसे तो माल ले लिया इन्होंने 800-900 रुपये क्विंटल धान, इसी तरह से अनाज 1500-1600 में ले लिया और उन गोदाम वालों ने अपने गोदाम में भर लिया। जैसे कि अब आड़ू का हो रहा, जब आड़ू की फसल आई किसान की तो 400-500 रुपये कट्टे में आड़ू ले लिया इन पर, और अब 250 रुपये धड़ी दे रहे हैं। क्यों? इनके गोदाम में ये उतना ही काट देंगे, ज़्यादा काट दें नहीं। तो इन्होंने तो वो काम कर दिया, अब किसान भी मार लिया और उपभोक्ता मार लिया। राशन तो मोदी और मोदी के मंत्रियों का खत्म होगा जब हम राशन देना ही बंद करेंगे। हमारा राशन खत्म नहीं होने का। और ये भी बताए दें, मोदी सरकार चक्कर में गलत पड़ रही है। जिन हथियारों में बंदूक है वो भी हमारे वाले हैं। हमसे ज़्यादा इस देश के लिए कोई ना कर रहा, या तो हम कर रहे हैं या हमारे वाले कर रहे हैं। ये कह रहे हैं राशन ख़त्म हो जाएगा। अरे राशन तुम्हारे जो गोदामों में, हम जब भूखे मरेंगे तो उन गोदामों में से भी निकाल लेंगे, गोदामों में से भी छीन लेंगे। और इनकी गाड़ियाँ जौनसियों में चल रहे वाटर कूलर, उसे ना चलन देंगे। रोड हमारी ज़मीन पे है। इन लोगों को ये अंधाता है, सरकार को ही भोजन हम करवा रहे हैं, नहीं भूख की सरकार मर जाएगी। हम अंधाता हैं इस किसान, वो हमें क्या भोजन देगा? भोजन तो हम खुद साथ रखा, 6-6 महीने का लारा ले रहे हैं हम। अत्याचार कर रही, पर इसका डंगमारा भी देना पड़ेगा। जब ये हमारे गांव में जाएंगे ना, कोई सा भी नेता जाओ, हमारे घर घर में समर सेबिल लग रहे हैं बेटे। हम वो समर सेबिल की धार इनके मुंह पे तड़तड़े लगाओगे और उस धार से पहले इन्होंने भेजेंगे और फिर इन पे सिर पे जूत बजाओगे। बाल नहीं छोटे किसान इनके सिर पे एक भी। जहाँ जो नेता किसान के हाथ लग जाएगा वहीं उसकी पिटाई करेगा भाई ज़्यादा। अत्याचार और ज़्यादा हुए हैं, इससे ज़्यादा अत्याचार क्या होगा? सुबह ही सुबह सब अपनी रजाइयों में बैठे हैं, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या ये जो देश की जनता देख रही है उसे जो ये अच्छा कर रहे हैं मोदी जी की पुलिस जो छोड़ रखी है, वाटर कैनन बरसा रही है किसानों पे। इसीलिए तो मोदी को चुना था, घर घर मोदी, हर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, आ गए आपके अच्छे दिन, और अब इतने अच्छे दिन आ गए बस कुछ और ही ना। अब वो सुनने को तैयार नहीं, तो हम तो नुका भगवान उसे सद्बुद्धि दे। अरे जो वादा करा उसे तो निभा, पहले अगली बात बाद में करिए। भैया अत्याचार तो किसान में आज क्या होगा? सड़क पे पड़ा है, भूखा है, प्यासा है, बीमार है, और बुजुर्ग लोग बीमार हो रहे हैं इस जगह भाई, और उनके लिए दवाई नहीं, कुछ नहीं। इससे बड़ा अत्याचार क्या करेगी सरकार? तो ये तो सरकार एक एक करके किसी को नहीं बख्शा है। आज मजदूर के ऊपर परेशान है। आज अगर पैसेंजर ट्रेन चलती तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से हमारे मुरादाबाद लोग जाते हैं, 165 रुपये की MST बनती थी 1 महीने की, अब 180 रुपये एक दिन में खर्च कर रहा है। बताइए क्यों? अडानी अंबानी इनकी मित्र मंडली रामदेव को सस्ते मजदूर मिले, 200 रुपया तो एक हिस्सा उसका मजदूरी किराए में जा रहा है। तो अब इन्हें किसान समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में इनके लिए जनता सबक सिखाएगी और इनकी चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। भाई कहना महाराज हो, राष्ट्रपति भी तो इन्होंने नहीं बनाया, वो भी तो इन्होंने खरीद के ही बनाया। वो सर्वसम्मति से नहीं बना, वो तो इन्होंने अपना बनाया। जैसे ये कहेंगे मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो तो वैसे कहेगा, वो तो इनके हाथ की कठपुतली है। जैसे कि जब तक देश की RBI कम ना हुई, इन्होंने 3 गवर्नर बदले, और जब उन्होंने भी इसे पैसा नहीं काटा तो इन्होंने चौथा बदल दिया, उसने काट के पैसा दे दिया। देश तो इन्होंने 0 पे पहुंचा दिया। और कोरोना वरोना कुछ नहीं इस देश में, इनका तो एक बहाना है कोरोना का। इस कोरोना की वजह से ये चोर ये अपना हर काम मजबूत करना चाह रहे, पर अब किसान जाग गया ना तो ये कोरोना तो डर रहा। ये इनकी सबकी फर्ज उठा के देख लो, इनके पास तो इंटरनेट है,
हर आदमी का इम्तिहान लो, जो इनमें एक भी खालिस्तानी या भाई इनकी नीति जैसा पेट में मेरे में कोई चोर है तो मैं तेरे में भी चोर मानूंगा। इन्होंने जो पुलवामा में जवान मरवाए हैं वो इनकी सोची समझी साजिश थी। इन्होंने आतंकियों को और जो RDX की गाड़ी तो उनको बीच में क्यों आने दिया जवानों के, वो मरवा दिए। फिर कह दी कि हमने तो वहाँ पाकिस्तान से बदला ले लिया। इन्होंने तो कहीं बदला किसी से लिया ही नहीं। इन्होंने तो वहाँ खंडर थे, जंगल था, उसमें जाकर गोले दाग दिए, पब्लिक के दिमाग में या भर दी हमने तो बहुत बड़ा। देखो, अगर सरकार ऐसा बात कह रही है तो फिर सरकार बहुत दुर्भाग्य, ये बहुत धक्का लगेगा इस किसान वर्ग को कि इससे ज़्यादा पीड़ा क्यों। अगर कहीं मान लिया आतंकवादियों को मार रहे हैं तो हमारे बच्चे मार रहे हैं। अगर मान लिया कश्मीर में कहीं आतंकवादी कहीं हमला करता तो क्या तो शहीद होता, हमारा बच्चा होता। और सिक्योरिटी भी अगर करता अपनी जान पर खेल कर तो किसानों का है। आप पता करके देख लो कि कितने वैसे लोगों के बच्चे हैं। ये कोई एक बच्चा किसान का बच्चा है तो हम अपने देश से गद्दारी नहीं करते। हमारा हमेशा शांति प्रिय रहा है। जो मोदी के मंत्री हैं उन्हें भी हम ही रखा रहे हैं, उन्हें रोटी भी हम ही दे रहे हैं। हम इतने बड़े नक्सलवादी हैं लेकिन हम अपने देश की संस्कृति में पले हैं, अपने देश की संस्कृति में रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते। इन मोदी की और मोदी के मंत्रियों की रक्षा हम ही कर रहे हैं और देश की भी रक्षा हम ही कर रहे हैं। और इनका जो पेट है ना, इस पेट में को भी हम ही दे रहे हैं। कैसे? जब कोरोना का काल आया, चाहे सच्चा है या झूठा है ये जाने, सारे लोग घरों में दुबक गए, लेकिन किसान ने कोरोना के समय में भी खेत नहीं छोड़ा, गेहूं भी काटी, गन्ना भी बोया और गन्ना गेरा भी, जिससे आज ये चीनी की चाय भी पी रहे हैं और ये पेट भी भर रहे हैं और नहीं ना रोटी भी नहीं मिलती। कोरोना में अगर हिंदुस्तान को थामा है तो किसान ने थामा। किसान खालिस्तानी है, किसान की उन्होंने फर्ज देख लो, वो अरे फर्ज देख लो, ID देख लो, और क्या देखो किसान का, और किसान को कैसे किसान जाहिर करोगे। भाजपा के मंत्रियों से हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो क्या है। जिस दिन वो वोट मांगने आएंगे उस दिन हम बताएंगे कि हम खालिस्तानी हैं तो हमसे वोट क्यों ले रहे हो तुम। हमें उनको जवाब देने का प्लेटफार्म दूसरा है। हम इस बात पे मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। हमारा वो प्लेटफार्म अलग होगा जब हम राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, जब हम देश के अन्नदाता हो जाते हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है। आज हम अपनी मांग कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अफगानिस्तानी हैं, हम मुगल हैं। हमें जो जो संज्ञा दी जाती है तो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी मुझे कहें। पागल हो रहे हैं ना, ये पागल हो लिए इसलिए कह रहे, और नहीं तो टोटल यहाँ भारत का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है यहाँ। तो आपकी सरकार से पूरे हमारे हरियाणा पंजाब सब किसान है यहाँ से। तो डूब के मर जाना चाहिए देश के गृह मंत्री को। भाई गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। खालिस्तानी है, पकड़े क्यों नहीं उन्होंने अभी तक? एक भी खालिस्तानी पकड़ा उन्होंने? अरे अब तो केंद्रीय मंत्री एक कह रहा है कि तो चीन से और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अगर चीन से फंडिंग हो रही है तो इनकी जितनी एजेंसी हैं उसमें NI है, CBI है, IB है, उनको डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल, जो सेना में जवान है या पुलिस में जवान है वे हमारे ही बच्चे तो इनकी ये सोची समझी साजिश है कि इन्हें आपस में ही लड़ा लो, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के खिलाफ जो गोली चलाएंगे। मगर हमारा उनसे कोई बैर थोड़ा ही है। हम लोग अपने हक की मांग करना यहाँ आए हैं। और किसान का 1967 में जो गेहूं का रेट था वो था 76 रुपये और उस टाइम पर सोने का रेट था 200 रुपये पर तोला। आज सोने का रेट है 50,000 से ऊपर और गेहूं का रेट है 1500 रुपये। तो किसान को कितना पीछा धकेला। एक मास्टर की सैलरी बढ़ाई 1967 के अनुसार 280 गुना और किसान की फसलों के दाम बढ़ाए मात्र 19 गुना। तो किसान कितना पीछे बैकफुट में चला गया और कर्ज में दबने के अलावा उसके पास कुछ है नहीं है। सबसे बड़ा अत्याचार ये है कि फौज में किसान और यहाँ भी किसान, इसने जवान और किसान आमने सामने कर दिए। सबसे बड़ा घिनौना कृत्य भारत सरकार ने किया कि किसान की औलाद, जवान और किसान दोनों आमने सामने कर दिए और इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। सीमा पे जवान हैं, वो भी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं जहाँ से किसान। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सार्थक नारा था कि यदि
जवान हमारे देश की बलिष्ठ भुजाएं हैं तो किसान भी हमारे देश की रीढ़ है। जब देश की रीढ़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो देश मजबूत कैसे होगा, वह विकास कैसे करेगा। तो उसने चाय तो बेची, खेती थोड़ा ही करी यार। अगर चाय बेचने वाला खेती की बात करे तो क्या तू कहे? एक पनवाड़ी कहने लगे पान बेचने वाला कि मैं भी किसान का हूँ, तो वो पनवाड़ी है पान बेच रहा। कहाँ है किसान? वो पान पे कत्था चूना लगाना जाने है बेटे। कत्था चूने लगाना जाना है। तो हम तो इन्हें बधाई दें कि इन्होंने हमें सोतों को जगा दिया। और दूसरे, अब तो वार पार की जंग होगी। अभिमान रावण का नहीं रहा था, यो तो मोदी है। उसने एक बार कहा था कि थैला उठा के चल दूंगा, इसके पास तो हम थैला भी नहीं छोड़ने के भाई। इसकी हालत तो वो होगी, इसके पास थैला भी नहीं बचने का। इसे क्या पता किसान ने कभी करी खेती, जिसकी ना पड़ी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई, ना परिवार है, ना कभी झल जोत के देखा। किसान की बात वो कराएगा जिसने किसान के साथ हल चलाया हो, जिसने फावला चलाया हो, जिसने गन्ना पैदा करा हो। ठीक है साहब, एक बात कह दे कि अगर हाथ में छलके नहीं पड़ रहे, फावला नहीं चलाया, तो वो किसानों का दर्द नहीं समझता। इसे क्या पता? गरीब का तो फिर रईसों की गोद में क्यों खेल रहे? फिर रईसों की गोद में क्यों खेल रहे? जब गरीब के बेटे गरीब से मिलकर चलो। इन किसानों में आकर बैठता हो, यहाँ तो नहीं आकर बैठ रहा। यहाँ किसानों में आकर बैठते ना, लेकिन वहाँ तो बढ़िया वाली गद्दी मखमल के गद्दे मखमल के गद्दों में लोटा में तो फायदा हो रहा पूंजीपतियों ने, जो कारपोरेट घराने उन्होंने हो रहा। अडानी, अंबानी, देखिए एक किसान की आय एक दिन में उसे 5 पैसे नहीं मिल रहे कमाई के, और एक कारपोरेट कंपनी अंबानी है, उस पे उसे 90 लाख करोड़ रुपया एक दिन में आमदनी का हो रहा। 90 लाख करोड़ रुपया एक दिन की आमदनी है उस अंबानी की। ऐसे ही एक ये बाबा रामदेव ठग हो गया, यो भी ऐसे ही कारपोरेट है। हमारे से दूध, हमारा दूध जो गांव में प्योर दूध गाय का बिक रहा 20 रुपये, और ये जो गाय का मूत इकट्ठा कर रहा इसका बिक रहा 40 रुपये का। तो हमारा दूध तो इसके गाय के मूत से भी मंदा बिक रहा है, 1/4 में बिक रहा। ऐसे ही लोगों ने इसे बनाया। यही बाबा रामदेव कांग्रेस के टाइम में बीरबानी के लत्ते पहन के भाग गया था दिल्ली तक। आज इनके राज में इन्होंने इसे सहूलियत दे दी, आज यो फिर पूंजीपति बन रहा। मोदी जी ने क्या नहीं बेचा? मोदी जी एक दलाल हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वो अडानी अंबानी के और कॉरपोरेट घराने के दलाल हैं। देखिए उन्होंने रेलवे बेच दिया, रेलवे प्राइवेट में गया, ट्रेनें भी प्राइवेट आ रही हैं और स्टेशन भी प्राइवेट कर दिए हैं। एयरपोर्ट वो बेच दिया, ONGC वो बेच दी, LIC वो बेच दी। और आपको मालूम नहीं है क्योंकि मीडिया दिखाता नहीं, क्योंकि नेशनल मीडिया इसलिए नहीं उठाता क्योंकि जो यहाँ पत्रकार हैं आप जैसे घूम रहे हैं, मैं इनको कभी ब्लेम नहीं करता क्योंकि ये तो अपनी रिपोर्टिंग करके भेज देते हैं। लेकिन जो वहाँ इनके आका बैठे हैं, आका, उन आकाओं को लोकसभा और राज्यसभा में सीट चाहिए। तो राज्यसभा सीट लेने के लिए वो क्या है कि जो भी आप यहाँ से बना करके भेजोगे उसमें काट छांट कर देते हैं। तो वो जो असलियत जो है वो नहीं दिखाते, बस जो सरकार के फेवर की चीज़ है वो दिखाएंगे। अभी आपको मालूम नहीं है कि इन्होंने 250 टन सोना गिरवी रख दिया। किसी को पता है कि 250? आज तक किसी मीडिया चैनल ने दिखाया कि कोरोना काल में 250 टन सोना गिरवी रख दिया गया। अरे कोरोना काल में इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में किस व्यक्ति को, देश के एक व्यक्ति बताइए, अगर उस 20 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी किसी को मिला हो, कहाँ गया वो पैसा? खा गए। देखो जो जिम्मेदार होगा उसी से बात होंगी और वो अपनी जिम्मेदारी से बात करें। आज किसान जो खेत में होता और वो सड़क पर बैठा, तो उन्हें समझना चाहिए कि मैं गृह मंत्री हूँ देश के और इस जनता के चुने हैं यहाँ,
तो वो संवेदना दिखानी चाहिए उन्हें कि मेरा देश का किसान क्यों सड़क पर खड़ा, मुझे आगे बढ़ के और मुझे हर उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। ये भारत की जनता की चुनी हुई सरकार है, कोई विदेश की सरकार थोड़ी है कि वो कहीं से हम आ गई थोप दी तोपोस आई है। ये जनता के वोट से आई है और इन्हीं लोगों के वोट से आई है। हम इतने पागल हैं कि हमें कोई भी बहका ले। अब हम देखिए, इनका कोई फंडा नहीं चल पा रहा अब किसान पे, क्योंकि मैंने बता दिया है किसान अब करो या मरो की नीति पे आ चुका है। हमारी मांग तो यह कि अपने काले कानून ने तो उठा ले और किसान का मशवरा लेके और जब कानून बना के, तो हम तो मरने ही आए हैं। हम सब कुछ मारना, अगर मोदी को तो मार दे, हम तो तैयार बैठे, हमने ज्वाइन करने। ये 3 विधेयक लाके हमें जगाने का काम करा सोते हुए को ना। हम तो अपने काम में मस्त है, अपना काम करो जा रहे हैं, काम से ही फुर्सत ना है। असल में किसान बड़ा बोला, वो गलती माफ़ कर दे कि सुधार आवेगा, लेकिन इस बार सुधार की गुंजाइश नहीं, तो हम ही सुधार करके जाएंगे उसका, बिल्कुल उसके सारे पुर्जे ठीक करके जाएंगे यहाँ से। सरकार हर धर्मी पे है, सुननी पड़ेगी, आज नहीं सुनेगी कल सुनेगी। हम लोग तो इरादे से आए, चाहे 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, अपनी समस्या मनवा के जाएंगे। सवाल यो है सरकार से, अगर किसान की बात नहीं मानना कि किसान यही अड़ा रहेगा, जिंदगी मौत से भी नहीं डरता है किसान। तीनों कानून वापस न लिए तो मरेंगे यहीं। कर अडानी अंबानी 15 उद्योगपति है जिनको ट्रेन बेच दी, जिनको लाल किला बेच दिया, जिनको ताजमहल बेच दिया, जिनको एयरपोर्ट बेच दिया, उनको ये किसान भी बेचना चाहती है और ये किसान बिकने को तैयार नहीं है। किसान को 1947 में आज़ादी मिली थी, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, आज़ादी चाहिए, अपने हिसाब से बेचेगा, जो रेट इनको मिला हुआ उस रेट पे बेचेगा और इस रेट का उनको कानून बनाना पड़ेगा। अब नहीं बनाना पड़ेगा तो जब तक यहाँ बैठेंगे जब तक ये कानून नहीं बनेगा।